तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप अपने एंड्रॉइड फोन को पूरी तरह से चेंज करके iOS 12 यानी आईफोन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ कि ये जो ट्रिक है सिर्फ आपके फोन को कस्टमाइज करता है, ना कि आपकी सिस्टम को चेंज करता है। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर पूरी तरह से iOS 12 का लुक चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपको, मतलब कि ये लॉन्चर आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारा iOS 12 का लॉन्चर यूज किया है, बट ये लॉन्चर जो है एकदम बेस्ट लगा मुझे। आप इस लॉन्चर के यूज करके देखिएगा। और फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी एप्लीकेशन का यूज किया है ना, उन सारे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लॉन्चर ओपन करने के बाद आपको कुछ चीजें जो है अलाउ करना होगा, उसके बाद सेटअप आपको करना होगा। जैसे कि वॉलपेपर हो गया, वॉलपेपर यहाँ पे आप कोई भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे जो है ये वाला वॉलपेपर पसंद है, मैं ये वाला वॉलपेपर जो है सेट करता हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद होम स्क्रीन पे सेट करता हूँ। अब देख रहे हैं वॉलपेपर जो है सेट हो रहा है, जैसे कि मेरा वॉलपेपर जो है सेट हो चुका है। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं iOS का लुक थोड़ा बहुत आगे है यहाँ पे, बट अभी भी बहुत सी चीजें यहाँ पे ऐड करना होगा। आप फिर से लॉन्चर को ओपन कर लीजिए, उसके बाद ब्लर इफेक्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो भी बंद किया हुआ है उसको आप इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे सारा ब्लर इफेक्ट जो है ऑन किया होना चाहिए, तभी आपका लॉन्चर जो है बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लर इफेक्ट जो है हर जगह पे आ गया है। यहाँ पे फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो भी आपको ब्लर इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप फोल्डर ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा जो है ब्लर इफेक्ट आ गया है। फ्रेंड्स, ये लॉन्चर तो एक शुरुआत है। फ्रेंड्स, इसके बाद आईफोन का जो टचर होता है, मतलब कि टच शॉर्टकट, उसको हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। बट उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा खाली खाली लॉन्चर जो है लग रहा है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे सिंपली ब्राउजर को और यहाँ पे कैमरा आइकॉन को लाके ड्रॉप कर दीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा लुक देखने में लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा लुक जो है बेटर हो चुका है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टचर को ओपन करेंगे। टचर को ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीजें जो है अलाउ करना होगा, मतलब कि इसे परमिशन देना होगा काम करने के लिए। यहाँ पे आप सिंपली उसे अलाउ करते जाइए। उसके बाद बैक, आप यहाँ पे फिर से अलाउ कर दीजिए। उसके बाद बैक, यहाँ पे उसके बाद आपका टचर की इंटरफेस जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करते जाइए, देखिए टचर की इंटरफेस जो खुल के आ गया है। आप आई नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे टचर जो है आ चुका है। यहाँ पे आप टच करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा शॉर्टकट जो है देखने को मिलेगा। इसको आप बहुत सारा सेटअप भी कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे फीडबैक मांग रहा है, मैं यहाँ पे नो थैंक्स कर देता हूँ। तो टचर को ओपन कीजिए। टचर को ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत से चेंजेस आप कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कलर चेंज हो गया, यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हैं, या फिर लेआउट आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं इसका। यहाँ पे बहुत सी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे टच करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन जो है यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं और उसे निकाल भी सकते हैं। बहुत सा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि फोन को ऑफ करना, लॉक करना, उसके लिए आपको अलाउ करना होगा। यहाँ पे आई नो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव दिस डिवाइस एडमिन ऐप करना होगा। तो आप देख सकते हैं फोन लॉक हो गया। उसके बाद मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखिए क्लॉक पे क्लिक किया। उसके बाद सॉरी यहाँ पे देखिए टचर पे लॉक पे क्लिक किया, लॉक हो गया। फ्रेंड्स, जैसे कि अब तक आपने देखा हमारा iOS 12 का जो लॉन्चर है एंड टचर जो इंस्टॉल हो चुका है अपने सिस्टम के, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको iOS 12 का जो कंट्रोल सेंटर है जो नीचे से ऊपर आते हैं उसको इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको सिंपली कंट्रोल सेंटर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप साइज, कलर, पोजीशन, बैकग्राउंड, बहुत सी चीज आपको मिल जाएगा। आप सिंपली बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन ब्लर बिहाइंड कर दीजिए। अगर आपका कुछ और सिलेक्ट रहता है तो आप इसे कर दीजिए, ताकि आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो अच्छा दिखे, ब्लर दिखे। और इसका पोजिशन आप सिंपली बटन कर दीजिए, और इसका कलर आप चेंज करके आपके वॉलपेपर के मुताबिक कुछ मैचिंग कलर आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप जो है आ चुके हैं। अब मैं सिंपली इसको नीचे से ऊपर ऐसे स्लाइड करूंगा तो यहाँ पे आप आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप कैसे यूज करते रहेंगे तो आपका ठीक ठाक जो है हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए नीचे से ऊपर मैं करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया है। अब एकदम सिंपल हो गया है। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद आपका एकदम नॉर्मली काम करने लगते हैं। यहाँ से आप बहुत सी चीजें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस को बढ़ाना, कम करना, साउंड को, कैलकुलेटर, कैमरा, यहाँ से आप बहुत सी चीज ऐड भी कर सकते हैं। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको कंट्रोल सेंटर ऐप ओपन करना होगा। उसके बाद बैक बटन पे चले जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देगा कस्टमाइज कंट्रोल, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे में जो आपको ऑप्शन दिख रहा हो वो अभी एडेड नहीं है, मतलब कि ऐड नहीं किया हुआ है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली ऐड के बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉम को ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नीचे से ऊपर करता हूँ तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉम जो है ऐड हो चुका है। ऐसे करके हम यहाँ पे चीजें भी ऐड कर सकते हैं।
फ्रेंड्स क्या आपने एक चीज गौर किया है, हमारे फोन के अंदर का जो सिस्टम है पूरी तरह से आईओएस का हो गया। जैसे कि आपको यहाँ पे टचर मिल जाता है, यहाँ पे आप नीचे से ऊपर स्लाइड करेंगे तो आपका कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा, या फिर आप लॉन्चर तो देख ही सकते हैं पूरी तरह से iOS 12 जैसे। या फिर लॉन्चर में एक सिस्टम दिया हुआ है जिसका ऊपर से नीचे स्लाइड करेंगे तो iOS 12 का जो ऊपर का बार है वो भी आपका आ जाता है। अब हम लोगों का जो चाहिए वो है जो हमारा जो लॉक स्क्रीन, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लॉक स्क्रीन जो है ऐप डाउनलोड करना होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, इसका भी लिंक दिया हुआ है। ये ऐप ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे आपको कुछ परमिशन देना होगा सब पहले। जैसे कि यहाँ पे गेट परमिशन पे क्लिक कीजिए आप, आपको यहाँ पे परमिशन मांगा जाएगा, आप इनेबल कर दीजिए। उसके बाद बैक, उसके बाद फिर से गेट परमिशन, कैमरा एक्सेस करने के लिए अलाउ, उसके बाद फिर से गेट परमिशन, उसके बाद यहाँ पे भी इनेबल कर दीजिए, बैक, गेट परमिशन। नोटिफिकेशन को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको अलाउ करना होगा। यहाँ पे iOS कंट्रोल सेंटर तो अलाउ है ही, इसको अलाउ कर देता हूँ। लॉक स्क्रीन भी अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी सॉरी पे टच हो गया, यहाँ पे भी इसको भी अलाउ कर देना होगा। उसके बाद आप बैक बटन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लोडिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका इंटरफेस शायद खुल के आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस खुल के आ गया। अब आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली आपके सिस्टम का जो लॉक स्क्रीन है उसको नन कर देना है, ठीक है। तभी ये लॉक स्क्रीन जो है काम करेगा। उसके बाद इस लॉक स्क्रीन के अंदर आप वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं, जैसे गैलरी से कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर भी कुछ वॉलपेपर दिया गया है। जैसे कि मैं ए वॉलपेपर सेट कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद सेट, उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन कर देता हूँ, तो हो गए हमारा लॉक स्क्रीन जो। अब मैं सिंपली फोन को ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद फोन को जब ऑन करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से iOS 12 का ऐसा लॉक स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे साउंड भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, साउंड भी ऐड करने का सिस्टम जो है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप लॉक को ऐसे यहाँ पे आप लॉक को ऐसे ओपन करेंगे तो देखिए iOS 12 जैसा लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने, किसी भी एंड्रॉइड फोन को iOS में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। जैसे कि देखिए मैं नीचे से ऊपर से ऐसे करता हूँ तो देखिए आईफोन का जो कंट्रोल पैनल है वो आ जाता है। ऊपर से नीचे करता हूँ तो आईफोन के ऊपर का जो बार है वो भी आ जाता है। यहाँ पे आप टचर तो देख ही सकते हैं, और यहाँ पे लॉन्चर तो बहुत बढ़िया है ही भाई, आप देख लीजिए बहुत बढ़िया लॉन्चर है। अगर आप फोन को लॉक करते हैं तो देखिए आईफोन वाला लॉक स्क्रीन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा है। कोई अच्छा सा कमेंट करना तो बनता है बॉस। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस नहीं, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो।